बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माहिर वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब की आवाज़। नाज़रीन, कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि तहरीक अदम एतमाद के बारे में काफ़ी वावेला हो रहा है। तो आज हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। नाज़रीन, जिस दिन से अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, उसी दिन से इन लोगों ने अपना पैंतरा बदल लिया है। अब पहले ये लोग कह रहे थे कि महंगाई हो गई है, लोग फाके कर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ महंगाई पर कर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, जिस दिन से इन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, उसी दिन से इन लोगों ने महंगाई पर बात करना छोड़ दी है। मतलब ये है कि इन लोगों ने अपने इक़्तिदार की खातिर महंगाई पर बात करना बंद कर दी है। अब इन लोगों का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान को कुर्सी से उतारा जाए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास कौन सी जादू की छड़ी है, जब ये इक़्तिदार में अल्लाह ना करे, क्योंकि चांसेस ऐसे नहीं नज़र आ रहे कि ये लोग अदम एतमाद में कामयाब हो जाएँ। लेकिन एक 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 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं, तो क्या इनके पास कोई जादू की छड़ी है, जो ये आते ही हर चीज़ बिल्कुल जो है वो आधी कीमत पे ले आएँगे। मतलब अगर पेट्रोल 150 पर है तो वो 70 पे आ जाएगा, अगर घी 450 पे है तो वो 200 या सवा 200 पे आ जाएगा, या दूसरी चीज़ें हैं। तो इस पर हम आपसे ये बताएँगे कि क्या इनके पास कोई, इन लोगों ने अपना कोई प्लान बनाया है? क्या ये इक़्तिदार में आने पर ये हर हर चीज़ जो है वो सस्ती कर देंगे? तो ये लोग आवाम के लिए नहीं बाहर निकले, ये आवाम को सोचना होगा। ये लोग अपने इक़्तिदार की खातिर बाहर निकले हैं। इन लोगों का मकसद ये है कि हम इक़्तिदार में आएँ, क्योंकि इन लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया कि हम अगर अदम एतमाद में कामयाब हो जाते हैं, तो हम आवाम को क्या रिलीफ़ देंगे। इनके पास कोई सवाल नहीं है। इनका मकसद ये है, क्योंकि अब तो इन्होंने बयान देने भी शुरू कर दिए हैं कि हम जब अदम एतमाद में कामयाब होते हैं, तो सबसे पहले हम नैब को ख़त्म करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ख़त्म करेंगे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक़ मिलने जा रहा है वो हम ख़त्म करेंगे। महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों को अपनी कुर्सी पसंद है, ये इक़्तिदार में रहना पसंद करते हैं। सबसे पहले ये लोग अपने केसेस ख़त्म करेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल बुद्धू बनाना चाह रहे हैं, ये उन लोगों को वर्गला रहे हैं। तो लिहाजा इस कौम को, इस पाकिस्तानी अवाम को सोचना होगा कि हमने चोरों और लुटेरों का साथ देना है, या कि हमें एक ईमानदार लीडर का साथ देना है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये 3 बंदे इकट्ठे, 3 ख़ानदान हैं या 4 हैं, ये इकट्ठे होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ निकले हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये बात करते हैं कि मुल्क को खान साहब ने तबाह कर दिया। ठीक है, मुल्क की मईशत बिल्कुल बैठ गई, मतलब हर हर तरफ इस बंदे ने तबाही फेर दी है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत को आए तो अभी सिर्फ 3.5 साल हुए हैं। 40 साल से ये लोग बरसरे इक़्तिदार थे। 40 साल में अगर इन्होंने ही आज इस मुल्क को ठीक करना है, तो ये पहले 40 साल से यहाँ क्या कर रहे थे? इन लोगों ने बारियाँ बंधी हुई थी। ये लोग आते थे 5-5 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट किए हुए थे कि 5 साल पीपल्स पार्टी करेगी, 5 साल नून लीग करेगी। और मौलाना फजल रहमान को इन्होंने एज़ अ स्टेपनी अपने साथ रखा हुआ था कि जो भी हुकूमत आएगी उसे फ़ौरन उसके साथ फिट कर लिया। 1-2 वज़ारतें दी, उसे राज़ी कर लिया। अब मौलाना फजल रहमान वाहिद ये 5 साल गुजर रहे हैं कि ये इक़्तिदार से आउट हुआ है। असम्बली में इसका कोई अगर ये जीत जाता तो असम्बली में आ जाता, ये इस बार असम्बली से आउट हो चुका है। अब बेचारा तरस रहा है कि मुझे किसी तरीके कोई वज़ारत मिल जाए, हम इमरान खान को उतार दें, ये सारा सिस्टम हम ठीक कर लेंगे। मेरे भाई, मेरे पाकिस्तानियों, कुछ ठीक नहीं होगा। ये लोग चोर हैं, ये लोग अपनी औलाद बचाते हैं, अपना माल बचाते हैं, और ये सब कुछ अपने आप तक बचाने के लिए कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि हमें किसके साथ जाना है। अगर मुल्क को यही 4 बंदों ने ठीक करना है, तो हमें ये बेहतर यही होगा कि हम इमरान खान के साथ इसी नदी में डूब जाएँ। ये हमारे लिए बेहतर होगा। वो बंदा इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है। अभी पिछले दिनों सऊदीया का जो शहज़ादा है ना, शहज़ादा सलमान, उसने पैगाम भिजवाया है कि अगर इमरान खान को इस वक़्त में इक़्तिदार से निकाला जाता है, तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, क्योंकि ये इस वक़्त पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम ममालिक हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तमाम मुसलमान मुल्कों को लीड कर रहा है। ठीक है? अपने इस मुल्क का मोराल बाहर बुलंद किया है इस बंदे ने, इज़्ज़त में इज़ाफ़ा किया है, इसी बंदे की वजह से हुआ है। और ये लोग यहाँ पर सुबह उठते हैं, इमरान खान की हुकूमत गिराना शुरू कर देते हैं, शाम को सो जाते हैं, शाम को गिरा कर सोते हैं, जब सुबह उठते हैं फिर वो हुकूमत वैसी की वैसी काम कर रही होती है। ठीक है? दूसरी बात ये है कि देखें कि 11 पार्टियाँ हैं, इमरान खान का मुकाबला करने के लिए रोडों पर निकल आए हैं। अब बात यह है कि पहले इन लोगों ने तहरीक-ए-अदम एतमाद जमा कराई, फिर इमरान खान ने कहा कि मैं 10 लाख लोगों को इकट्ठे करूँगा, एक जलसा करूँगा इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने में जा रहा हूँ। अब इन लोगों को ये भी महसूस होने लगा है कि अदम एतमाद पे इनके पास वोट पूरे नहीं हैं, ये हार जाएंगे। अब इन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कोशिश करें कि हम अदम एतमाद वापस ले लें।
दूसरी बात यह है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत, प्रूफ, ऑडियोज़, वीडियोज़ जो कि इमरान खान के पास पहुंच चुकी हैं, वो इन्हें बिल्कुल नंगा करना चाह रहा है। जब ये जलसा खान साहब करेंगे 27 तारीख को, 27 मार्च को, तो उसमें वो बताएंगे कि इन लोगों ने क्या-क्या किया है, क्या-क्या इनका प्लान था, क्या इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, कहाँ से पैसे आए और कैसे ये इक़्तिदार में इमरान खान को निकालना चाह रहे हैं, अपने मफ़ाद की खातिर। तो अब ये जब इनको पता चला है कि उसके पास प्रूफ पहुंच गए हैं, तो वो हमें नंगा कर देगा। तो अब इन लोगों ने सोचा है कि कोशिश करें कि इमरान खान जलसा ही ना कर पाए, लेकिन ये बात तो तय है कि जो खान साहब ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। इंशाल्लाह वो जलसा भी करेंगे, वो इन्हें नंगा भी करेंगे और अदम एतमाद भी कामयाब नहीं होगी। बाकी रहेगी इत्तेहादियों की बात। इंशाल्लाह मेरे ज़राए के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में जो इत्तेहादी हैं वो भी खान साहब के साथ बिल्कुल बाकायदा ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेंगे और गवर्नमेंट को वोट भी देंगे अदम एतमाद के सिलसिले में। तो इंशाल्लाह ना ही वज़ीर आज़म कहीं जा रहे हैं, बल्कि ये जो चोर इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों का बंदोबस्त होने जा रहा है। अदम एतमाद में वज़ीर आज़म की कामयाबी के बाद इन लोगों को नज़र आ रहा है कि इन लोगों का असल ठिकाना जो है वो जेलें होंगी। तो इसलिए ये लोग अब दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरा ये ईमान है कि ये बंदा ईमानदार है और ये आवाम के लिए कुछ करना चाहता है, तो लिहाजा मेरी भी अपने पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है, ख़ासकर अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि अदम एतमाद कामयाब होने पर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक़ ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि जो खान साहब ने अभी थोड़े दिन पहले उनको वोट का हक़ दिया है। तो लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, एक मुहिब वतन पाकिस्तान होकर सोचें और इस ईमानदार लीडर का साथ दें। आज तक के लिए नाज़रीन इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।